हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 24 मार्च की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। हम मार्च के आखिरी हफ्ते में पहुंच चुके हैं और इससे पहले 3 हफ्तों में हमने जितने भी टॉप न्यूज की वीडियोस कवर किए हैं उन सबको आपको देखना है, क्योंकि वो सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस आई बटन में जाके उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, उनको देखिए, उनके नोट्स बनाए और उनको रिवाइज करना शुरू करिए, बिकॉज इससे आपको पूरे मार्च महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आज की हमारी पहली न्यूज है 59 ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला जी को उनके यूनिक राइटिंग स्टाइल से उन्होंने हिंदी लिटरेचर में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि छत्तीसगढ़ के वो पहले ऐसे राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। इट हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन इन इंडिया टू अचीव अ फ्रीट लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 250 मिलियन टन्स। कैन यू इमेजिन दैट? 250 मिलियन टन्स। अब इससे इट बिकम्स द हाईएस्ट फ्रीट लोडिंग रेलवे जोन इन द कंट्री। सो ये न्यूज से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के ऊपर है तो आपको पूछा जा सकता है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर्स किधर है। उसका हेडक्वार्टर्स भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके बाद आपको यह पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने सारे रेलवे जोन्स हैं, बिकॉज इट इज अ रेलवे जोन, राइट? कौन सा रेलवे जोन सबसे बड़ा है, छोटा है, लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड्स, ईस्ट कोस्ट रेलवे का रिकॉर्ड क्रिएट करना, ऐसे सारे न्यूज से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे न्यूज का ट्रैक रखना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाल ही में मेघालय के सीएम कॉनराड के सांगमा ने वहां का पहला साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक इनॉग्रेट किया, जिसका नाम है सांग्यारखाम ए। अब 2014 में एनजीटी, जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसने सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए वहां की जो ट्रेडिशनल कोल माइनिंग मेथड प्रोसेस थी, दैट इज रैट होल माइनिंग प्रोसेस, उसको बैन कर दिया। ये ब्लॉक को इनॉग्रेट करना ये दर्शाता है कि दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोसेस टू अ न्यू साइंटिफिक मेथड। तो साइंस के फील्ड में बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई है, द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट सुपर सॉलिड फ्रॉम द लाइट। इसे इटली के इन इंस्टीट्यूट्स के कुछ साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। सुपर सॉलिड होता क्या है? सुपर सॉलिड मैटर का एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे वो सॉलिड और सुपर फ्लूइड दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, बट उसको फ्लो करने के लिए कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती। इट कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, जस्ट लाइक अ सुपर फ्लूइड। इसे हम यूज कर सकते हैं एनर्जी स्टोरेज में, क्वांटम कंप्यूटिंग में। सो टेलीकम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर में इनोवेशन को और बूस्ट देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने लॉन्च किया है सामर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। सो नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, जिनका नाम है नेतुम्बो नांदी नाइदत्वा। आज के दिन की हमारी आखिरी न्यूज है, केरला बनी है इंडिया की पहली स्टेट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। ये कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि स्टेट में जितने भी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और उनके लिए जल्द से जल्द पॉलिसीज बनाई जाए। इस कमीशन को एक चेयरपर्सन हेड करेंगे, जिनके साथ मिनिमम 4 सीनियर सिटीजन मेंबर्स होने चाहिए। अब उन सीनियर सिटीजन मेंबर में भी एक वुमेन होनी चाहिए और एक मिनिमम SC ST कैटेगरी से होने ही चाहिए। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर दी रिविजनल पर्पस। सो ये थी आज की न्यूज। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय।